प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंतर्गत प्रॉब्लम बेस्ड नंबर्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। The product of the digits of a two-digit number is 12 when 36 is added to the number. The digits interchange their places. Find the numbers. Puna repeat. The product of the digits of a two-digit नंबर इज 12, यानी किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। When 36 is added to the number, the digits interchange their places. जब संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो अंक परस्पर बदल जाते हैं। फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करो। क्लियर? तो प्रिय बच्चों, इसमें हम लेट करेंगे। लेट द यूनिट डिजिट्स बी वाई एंड द टेंथ डिजिट बी एक्स, देन द ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई। माना इकाई का अंक y है, y तथा दहाई का अंक x है। देन द ओरिजिनल नंबर, तो मूल संख्या 10x प्लस वाई। The new number obtained by interchanging the digits of a number, संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त नई संख्या 10y प्लस x। प्रिय बच्चों, जैसे हमने लिख दिया 53 की मीनिंग क्या हुई? 50 प्लस 3। अब इसे हम और एक्सपेंड करते हैं, लिखेंगे 10 इंटू 5 प्लस 3। तो यहां पर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर बच्चों यूनिट डिजिट हमारा क्या है? 1 है। यूनिट डिजिट हमारा क्या है? यहां पर 1 है। और टेंथ डिजिट क्या है? 5 है। यदि हम इस नंबर्स को इंटरचेंज कर दें, यानी अंकों के स्थान चेंज कर दें, 3 5 कर दें 35, ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चों? तो 10 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1, यानी ये नंबर इंटरचेंज हो जाएगा। यानी यहां पर पहले टेंथ डिजिट 5 था, यूनिट डिजिट 1 था। अब यहां पर टेंथ डिजिट 3 है और यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? 1 है, या 5 भी कह सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम 10x प्लस वाई को बच्चों ब्रेक करें तो ये क्या आएगा? 10x प्लस वाई को यदि हम ब्रेक कर देते हैं, 10x प्लस वाई को एक्सपेंड कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं, क्या लिखेंगे? 10 इंटू एक्स, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। यहां पर यूनिट डिजिट y है, यहां पर क्या है बच्चों? यूनिट डिजिट y है और टेंथ डिजिट
यक्स है। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें? इंटरचेंज कर दें, यानी इंटरचेंज की मीनिंग हम डिजिट्स को चेंज करते हैं, है ना। अगर हम डिजिट्स को चेंज कर देते हैं, जैसे लिख देते हैं 10x, 10x है, x के प्लेस पर y और y के प्लेस पर x, यानी हमने किसको चेंज किया? टेंस डिजिट, टेंस डिजिट के प्लेस पर हमने क्या रख दिया बच्चों? यूनिट डिजिट। और हाँ, यूनिट डिजिट के प्लेस पर टेंस का डिजिट रख दिया, है ना। तो इस प्रकार ये हुआ बच्चों, इसको स्पेंड करेंगे तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, इसको चेंज हो रहा है, यानी यहां पर टेंस डिजिट x है, यूनिट डिजिट y है, तो अब यहां पर बच्चों यूनिट डिजिट, सॉरी यहां पर टेंस डिजिट y है, तो यूनिट डिजिट x है। इसीलिए यहां पर बताया गया द न्यू नंबर obtained by the interchanging the digits of a नंबर, संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त नई संख्या। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। ये क्या है बच्चों? ओरिजिनल नंबर। ये क्या है? ओरिजिनल नंबर, यानी मूल संख्या। मूल संख्या हमारी क्या है? 10x प्लस y। और न्यू नंबर क्या है बच्चों हमारा? अब न्यू नंबर जनरेट होगा 10y प्लस x, ये हमारा न्यू नंबर है। इसीलिए यहां पर कहा गया है द न्यू नंबर obtained by interchanging the digits of a number 10y प्लस x, यानी संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त नई संख्या। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, according to the first condition, according to the first condition, according to the first condition, यानी प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? The product of the digits of a two-digit number is 12. Two-digit number is 12. क्वेश्चन कह रहा है किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, यानी एक डिजिट हमारा x है, दूसरा डिजिट हमने y लेट किया है। x डिजिट जो है टेंस प्लेस का है, y डिजिट यूनिट प्लेस का है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है बच्चों? 12 आता है। क्लियर? इसका नाम दे दिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, यानी द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, ये तिरछी जा रही है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, when 36 is added to the number, the digits interchange their places. जब संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो नंबर लिखते हैं, संख्या लिखते हैं 10x प्लस y। हमारा नंबर है क्या? 10x प्लस y, 10x प्लस y। इसमें बच्चों हम 36 ऐड कर दे रहे हैं। 36 ऐड करते ही डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। जब डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगे तो न्यू नंबर जनरेट हो जाएगा। लिखेंगे 10y 10y प्लस x। अब हम क्या करेंगे? x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, 10x माइनस x प्लस y, ये इस तरफ आएगा तो माइनस 10y। क्लियर?
अब 36 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इस प्लस का साइन जो है चेंज हो जाएगा और किसका साइन में होगा -36 यानी -36 में कन्वर्ट होगा। इसका नाम अभी और सिंप्लीफाई करते हैं। 10x में से x निकला ये 9x, हाँ ये y है बच्चों, यहाँ पर y है। इसी प्रकार -10y में y निकला -9y इक्वल टू -36। अब हम 9 कॉमन लेते हैं, ये आएगा x माइनस y इक्वल टू माइनस का 36। क्लियर। अब 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 यानी x माइनस वाई इक्वल टू -4। क्लियर। अब इसे बच्चों और सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये हो जाएगा, ये 4 है बच्चों। क्लियर। ये इसका साइन चेंज हो जाएगा तो y -4, इसका नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हम बच्चों इसको मिटा देते हैं। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। x की इस वैल्यू को प्री बच्चों इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of x equal to y minus 4 in equation second we get। ठीक है। यदि समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं we get, तो x इंटू वाई इक्वल टू ये 12 गिवन है बच्चों। x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है y -4, यहां लिखेंगे y -4 इंटू वाई, ये माइनस के साइन है बच्चों, y -4 इंटू वाई इक्वल टू 12, y का y से मल्टीप्लाई, y² y का 4 से मल्टीप्लाई माइनस का 4y और 12 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे -12 इक्वल टू 0। अब हम बच्चों -12 का फैक्टर्स क्रिएट करेंगे। सम करने पर -4 आए तो क्या हो सकता है। और बच्चों यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होता है। ये ले लेंगे माइनस का 6 इंटू प्लस का 2, इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -12, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। एंड सम निकाल लेते हैं, एंड सम हमारा क्या है -4 आएगा बच्चों। यदि -6 में
+2 हम ऐड करते हैं, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट में। पहला पार्ट -6y, दूसरा पार्ट +2y, और ये है -12। क्लियर? पहले समझ लो, -6y + 2y को सिंप्लीफाई करेंगे तो -4y आएगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। अब ये लिख देंगे y² -6y + 2y -12 = 0। अब बच्चों इसको मिटा देते हैं। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में y कॉमन लेंगे तो ये आएगा y - 6, और सेकेंड ग्रुप में +2 कॉमन लेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, इम्प्लाइज दैट, फिर इसके बाद ये आ जाए, फिर 2 कॉमन लेंगे, इसमें ये आएगा y - 6, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, = 0। अब हम इसे मिटा देते हैं। अब इसमें बच्चों y - 6 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा y + 2 = 0। अब हम 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे y - 6 = 0 और y + 2 = 0। फिर बच्चों पेन को जो है स्याही पिला दें, तब पढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ट्रांसपोज करेंगे। -6 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, यह आएगा y = 6, और इसमें y का 2 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, यह आएगा y का -2। क्लियर? अब ये बच्चों ये वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि डिजिट in a number digit can never be negative। डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, हम इसे कंसीडर करेंगे। therefore y = 6, इसे कंसीडर किए। अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। यहां से लगा देते हैं बच्चों, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग the value of y = 6 in equation first, we get putting the value of y = 6 in equation first, we get, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं x × y = 12। तो x y की वैल्यू है बच्चों × 6 लिखेंगे 12। तो x = 12/6,
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, यानी x की वैल्यू आई 2। लिखेंगे hence the required original number क्या लिख किए थे 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है बच्चों 2 और y की वैल्यू है 6। क्या वैल्यू है 6। ये हो गया 20, ये प्लस 6, 20 प्लस 6 इक्वल टू 26। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit number is 18 when 27 is subtracted to the number. The digits interchange their places. Find the number. दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। When 27 is subtracted to the number, जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो द डिजिट्स इंटरचेंज दियर प्लेसेस, तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 46 है, 46 क्लियर, ये 46 है तो यहाँ पे ये 6 जो है यूनिट डिजिट का नंबर है और ये 4 जो है हमारा 10th डिजिट का नंबर है। अब इसे हम स्पेंड करके लिखेंगे 40 प्लस 6 क्लियर, तो इसे और लिखेंगे 10 इंटू 4 प्लस 6। यहां पर जो 6 है ये यूनिट डिजिट का नंबर है। क्या है ये? यूनिट डिजिट का नंबर है। और यहां पर जो 4 है ये 10th डिजिट का नंबर है। क्लियर। अगर हम इनके नंबर्स इंटरचेंज कर दें यानी 6 4 कर दें तो इसकी मीनिंग ये हुई बच्चों 60 प्लस 4। 60 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 6 प्लस 4। तो अब देखिए, अब जो है यहां पर 4 10th डिजिट का नंबर था, यहां पर 4 10th डिजिट का नंबर है, यहां पर 4 कन्वर्ट हो गया यूनिट डिजिट के नंबर में। किसमें कन्वर्ट हो गया? यूनिट डिजिट के नंबर में। यहां पर 6 यूनिट डिजिट का नंबर था तो यहां पर 6 10th डिजिट के नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये यूनिट के प्लेस पर और ये 10th के प्लेस पर। यानी कहने का आशय यह है, जब हम 27 ओरिजिनल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उनके डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर।
आइए लिखते हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, according to the first condition, प्रथम शर्त के अनुसार, the product of two digits of a two digit number is 18, यानी दो डिजिट्स का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 18 गिवन है, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 18, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, द्वितीय शर्त के अनुसार, when 27 is subtracted to the numbers, यानी ओरिजिनल नंबर्स में हम क्या करते हैं, 27 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है, 10x प्लस y माइनस 27, तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाते हैं, क्या हो जाएगा 10y प्लस x। क्लियर, ये बच्चों हमारी कंडीशंस बनेगी। आइए यहां पर जो हमने लेट किया है उसको एक बार पढ़ देते हैं। लेट द यूनिट्स डिजिट बी y एंड द टेंस डिजिट बी x, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, then the original number 10x plus y, तब मूल संख्या 10x plus y होगी। सेकेंड, the new numbers obtained by interchanging the digits of a number, संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त नई संख्या 10y plus x। क्लियर, इसको मिटा देते हैं। अब क्या है बच्चों, हम 10y का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। लिखेंगे 10x माइनस x प्लस y, ये इस तरफ आएगा तो माइनस 10y, और 27 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड कर देंगे। इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be changed। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 27। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 10x में से x निकला, ये 9x, 10y में से y निकलेगा 9y इक्वल टू 27। 9 बच्चों कॉमन लेते हैं, यह आएगा x माइनस y इक्वल टू 27। अब x माइनस y इक्वल टू 27 बाई 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो बच्चों आ जाएगा x माइनस y इक्वल टू 3। अब हम इसको y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये बच्चों हाँ, तो x इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस y, क्या आएगा 3 प्लस y। क्लियर, इसका नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे।
इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, यक्स की इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ यक्स इक्वल टू, यह है थ्री, यह है बच्चों थ्री प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं। तो यक्स इंटू वाई इक्वल टू 18 गिवन है। यक्स के प्लेस पर बच्चों लिखेंगे 3 प्लस वाई फिर इंटू वाई इक्वल टू 18। वाई का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, आएगा 3y प्लस वाई स्क्वायर, और 18 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे -18 इक्वल टू 0। अब यहां से लिखते हैं बच्चों, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 3y -18 इक्वल टू 0। अब हम 18 के फैक्टर्स क्रिएट करेंगे कि प्लस का 3 आए, 6 3 जा -18 है, ये बच्चों -18 है। अब यहां पर देखिए कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन है, इसलिए मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होगा, मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में ब्रेक होगा। तो -18 का फैक्टर्स करेंगे, तो लिखेंगे 6, ये बच्चों 6 इंटू 3, 6 इंटू 3। प्रिय बच्चों, मिडिल टर्म के पहले प्लस का साइन है, तो बड़े नंबर्स को प्लस का साइन दे देंगे और छोटे नंबर्स को माइनस का। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज इज नेगेटिव। विपरीत चिन्ह वाली किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। एंड अब हम सब निकालेंगे, ये +3 आएगा बच्चों, यदि हम +6 में -3 ऐड करते हैं। क्लियर? अब हम बच्चों इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। ये एक के साथ लिखा +6y फिर माइनस का 3y। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो +3y आएगा। अब हम यहां पर y स्क्वायर लिख देते हैं और ये -18 इधर लिख देते हैं इक्वल टू 0। अब इसको बच्चों मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में y कॉमन लेंगे, y +6, सेकेंड ग्रुप में -3 कॉमन लेंगे, यह आएगा y +6 इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम y +6 को अगेन कॉमन लेंगे, यह आएगा y -3 इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं। अब बच्चों 0 से इक्वेट करेंगे, यानी y +6 इक्वल टू 0 और y
3 इक्वल टू 0। तो +6 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो इसके चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। When any term is taken from one side to and other side, sign always be changed. This process is called transpose. तो y इक्वल टू आएगा बच्चों -6 और यहां पर y इक्वल टू 3। यह अब इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इन ये नंबर लिखेंगे, इन ये नंबर डिजिट कैन नेवर ये जाना है, डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव। डिजिट नेगेटिव नहीं हो सकता। लिखेंगे therefore y इक्वल टू 3। इसे सिलेक्ट करेंगे, क्लियर। अब इस y की वैल्यू को हम किसमें पुट करेंगे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में। यहां पर कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ये याद है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 in equation first, we get फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट है x इंटू वाई इक्वल टू 18। लिखेंगे x इंटू वाई, ये इंटू की साइन है बच्चों, x इंटू वाई इक्वल टू 18। y की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 लिख देंगे, इक्वल टू 18। सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू 18/3। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर, इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू आएगी 6। x की क्या वैल्यू आएगी बच्चों, 6। क्लियर, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, y की वैल्यू। x क्या है, x हमारा वेरिएबल, x हमारा जो है ये 10th डिजिट का नंबर क्रिएट कर रहा है। y जो है यूनिट्स डिजिट है। लिखेंगे द रिक्वायर्ड original numbers, हमने क्या लिख किया था बच्चा, 10x प्लस y। x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू है 6, y की वैल्यू है बच्चों 3। दिया जाएगा
60 प्लस 3 यह आ जाएगा 63। 63 इज द ओरिजिनल नंबर्स। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, a two digit number is 5 times the sum of its digit and is also equal to 5 more than twice the product of its digit, find the number। यानी a two digit number is 5 times the sum of its digit। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टू डिजिट नंबर यानी 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुना है and is also equal to 5 more than twice the product of its digit। अंकों के गुणनफल से भी 5 अधिक है। फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करो। क्लियर? यहां पर बच्चों हम लेट करेंगे, लेट द यूनिट्स डिजिट बी वाई एंड द टेंस डिजिट बी एक्स देन द ओरिजिनल नंबर्स। माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x, तब मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई। यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? जो हमारा नंबर्स है यानी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, ये नंबर्स जो है डिजिट क्या हुई है? y और x, डिजिट के सम का यानी x प्लस y का कितना गुना है? 5 गुना है ना? 5 गुना है यानी 5 टाइम्स है। A two digit number is 5 times the sum माने होता है बच्चों ऐड ऑफ इट्स डिजिट, यानी जो संख्या है डिजिट्स के सम का 5 टाइम्स है। क्लियर? अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे 10x, छोटा छोटा लिख लेते हैं, 10x 10x प्लस y इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट्स x प्लस y। यानी जो हमारा नंबर है डिजिट का 5 टाइम्स है, यानी जो हमारा नंबर्स है डिजिट का 5 गुना है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x प्लस 5y, 10x, x का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो यह आएगा बच्चों 5x, 5y को यहीं पर रहने देते हैं, y का ट्रांसपोज प्लस y का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, ये माइनस y हो जाएगा, यानी 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y आया। हमारा क्या आया? 5x प्लस 4y। y के टर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 5x बाई 4।
y हमारा हो जाएगा 5x+4। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने y के टर्म में लिखा है, तो y इक्वल टू 5x/4। क्लियर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन यानी तृतीय शर्त के अनुसार। अब क्या कह रहा है इसमें बच्चों, इसको समझते हैं। कह रहा है एंड इज आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन, 5 मोर देन यानी +5 लिख दिया। यहां पर नंबर हम छोड़ देंगे। कह रहा है इज आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस, ट्वाइस माने दुगना, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। प्रोडक्ट का पहले डिजिट कर लेते हैं, अरे प्रोडक्ट कर लेते हैं, डिजिट्स का पहले क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट x इंटू वाई, x इंटू वाई। पुनः क्वेश्चंस को रीड करते हैं। इज आल्सो इक्वल, इज आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन, 5 हमने ऐड कर दिया, ट्वाइस द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट हमने लिख दिया, इनका प्रोडक्ट कर दिया। कितना है, ट्वाइस यानी 2 गुना है। ये कौन 2 गुना है, नंबर, ठीक है, नंबर, नंबर हमारा क्या है, नंबर हमने किसको लेट किया है, 10x प्लस वाई यानी 10x प्लस वाई। क्लियर जी। पुनः रिपीट करते हैं। आल्सो इक्वल टू 5 मोर देन, मोर देन का मतलब होता है अधिक, मोर देन का मतलब होता है बच्चों अधिक। 5 अधिक है, 5 हमने जोड़ दिया, किसका अधिक है, कह रहा है द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, प्रोडक्ट डिजिट x और y का प्रोडक्ट कितना गुना, ट्वाइस यानी ट्वाइस। ये होगा 10x प्लस वाई इक्वल टू ट्वाइस x इंटू वाई प्लस 5। यानी जो हमारा नंबर है, यानी जो हमारा नंबर है डिजिट के दुगने से, डिजिट जो हमारा नंबर है डिजिट, डिजिट के प्रोडक्ट का दुगना है, डिजिट के प्रोडक्ट का दुगना है, डिजिट्स के गुणनफल का 2 गुना है। कब, जब इसमें हम 5 ऐड करते हैं। क्लियर, आइए इसको लिखते हैं। सेकेंड कंडीशन होगी 10x, 10x ये बच्चों 10 है, 10x प्लस y इक्वल टू 2xy प्लस 5। क्लियर, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड बन गया। क्लियर, अब हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y क्या है, 5x/4, 5x/4 इन इक्वेशन सेकेंड from equation first we
गेट। क्लियर। y के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 5x/4, यहां आप लिखेंगे 10x प्लस 5x/4 प्लस 2x 10x प्लस 5x/4 इक्वल टू y की वैल्यू 5x/4 इंटू 5x/4 प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, यहां पर सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं। 4 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे, 10x के साथ, ये आएगा बच्चों 40x और प्लस 5x/4, यानी इस स्टेप को हमने सिंप्लीफाई किया, ये आया 40x प्लस 5x/4 इक्वल टू 2 का 5 से यहां पे कैंसिल हो सकता है बच्चों, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 5 का x से x का मल्टीप्लाई 5x के साथ करेंगे, ये आएगा 5x स्क्वायर 5x² प्लस 5, इस 5 को हम लिख सकते हैं 5/1 यानी 40x। अब ये ऐड हो जाएगा 40x प्लस 5x, ये बच्चों हो गया 45x 45x/4 इक्वल टू, इसको भी डायरेक्ट लिख देते हैं 5x², 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10। क्लियर। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आया 45x/2 इक्वल टू 5x² प्लस 10/1। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, लिखेंगे यहां पर कर देते हैं, इसके बाद बाई क्रॉस प्रोडक्ट बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट। पीरियड गुणा करने पर हम पाते हैं, तो पहले 2 का मल्टीप्लाई 5x² प्लस 10 के साथ करेंगे, तो 2 5 जा 10, यहां पर लिखते हैं बच्चों 2 5 जा 10, यह आ जाएगा 10x² और 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे प्लस का 20 इक्वल टू 45x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, ये आएगा 45x। अब हम 45, अब इसको बच्चों एक काम और करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, 10x² डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 45x डिवाइडेड बाई 5। क्लियर। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45
ये बच्चों आ जाएगा 2x² प्लस 4, 2x² प्लस 4, 2x² प्लस 4 और ये इक्वल टू 9x। अब 9x का ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये आएगा 2x² माइनस का 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो x² का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, यानी प्लस का 8 आएगा। अब प्लस 8 का फैक्टर्स हम इस प्रकार करेंगे कि -9 आए। प्रिय बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में स्प्लिट होता है। तो ये हो जाएगा -8 इंटू -1। क्लियर? माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए बच्चों प्लस। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज इज पॉजिटिव, यानी समान चिन्ह वाली इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। तो +8 आ गया और सम कितना आना चाहिए, एंड सम हमारा जो है -9 है। -9 कैसे आएगा, यदि हम -8 में -1 ऐड कर दें। क्लियर? तो प्रिय बच्चों हम इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा -8x, दूसरा पार्ट होगा -1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 4 इक्वल टू 0 और ये लिख देंगे 2x²। अब हम बच्चों इसको मिटा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो आएगा x -4। सेकेंड पार्ट में -1 कॉमन लेंगे, क्या आएगा बच्चों x -4 इक्वल टू 0। अब हम x -4 को अगेन कॉमन लेंगे तो आएगा 2x -1 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों हम इतना नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं। यहां पर लिखेंगे, यहां से जारी करते हैं, यानी x -4 को 0 पे इक्वेट करेंगे, फिर चल नहीं रहा। x -4 इक्वल टू 0 और r 2x -1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4r। इसको हम बच्चों डायरेक्ट लिख देते हैं या स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। -1 का ट्रांसपोज करेंगे 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 r x इक्वल टू 1/2। क्लियर? प्रिय बच्चों x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1/2
ए डिजिट कैन नॉट बी, ये फ्रैक्शन डिजिट जो है फ्रैक्शन में नहीं आता, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे x इक्वल टू 4, therefore x इक्वल टू 4 ये आया। अब हम इस x की वैल्यू को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। प्रिय बच्चों इतना नोट कर लीजिए, फिर पुट करते हैं, मिटा देते हैं यहां पर। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग the value of x equal to 4 in equation EQU, in equation first we get clear, y इक्वल टू 5x/4, इसमें पुट करते हैं y इक्वल टू है 5x/4 implies that y इक्वल टू 5 into 4/4, 4 से 4 कैंसिल्ड आउट, तो implies that y इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या है बच्चों, 5। क्लियर, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 लिखेंगे। hence the required original numbers हमने लेट किया था 10x प्लस वाई, लिखेंगे 10x प्लस वाई, 10 इंटू x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, 4, यहाँ पर लिख देंगे 4, और y की वैल्यू बच्चों 5, याद आएगा 40 प्लस 5, ये हो जाएगा 45। इट इज द राइट आंसर, hence the required original numbers is 45। इस प्रकार अभीष्ट मूल संख्या 45 है।